नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पंजाब आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने संत कबीर कुटीर आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी लंबित समस्याएं रखी और बताया कि वे लंबे समय से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी सरकार की जरूरत बताई जो उनकी बात सुने और ठोस समाधान दे। आढ़तियों ने अपनी मांगों पर सकारात्मक पहल की उम्मीद जताई। मुख्यमंत्री सैनी ने सभी मुद्दों को ध्यान से सुनते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार गंभीर है। चंडीगढ़ में आज श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल के स्वर्ण जयंती समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नए शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण किया और साइंटिफिक जर्नल का विमोचन भी किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार आयुर्वेदिक कॉलेजेस और अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, शोध को बढ़ावा देने और चिकित्सकों को बेहतर अवसर देने के लगातार कार्य कर रही है। मैं आप सबको एक विश्वास भी दिलाता हूं कि जब मेरा नाम आज इस कॉलेज से जुड़ा है, जब भी मैं मैनेजमेंट को ये कहना चाहूंगा, मेरे स्तर के ऊपर इस कॉलेज से संबंधित कोई भी विषय होगा, कभी भी मेरे ध्यान में लगाएंगे, मैं आगे बढ़ करके उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। साथियों, हम सब जानते हैं महाकवि कालिदास जी ने अपने महाकाव्य उन्होंने कुमार संभव में एक अनुपम बात लिखी है। साथियों, उन्होंने लिखा है कालिदास जी ने कि शरीर माध्य खुल धर्म साधनम। ये कालिदास जी ने लिखा है, अपने महाकाव्य में लिखा है। उन्होंने कहा, साथियों, इसका अर्थ है कि शरीर ही धर्म का पहला और उत्तम साधन है। ये महाकवि कालिदास जी ने कहा है। साथियों, मुझे खुशी है, कहा भी गया है, ये हम लगातार बोलते भी हैं, पहला सुख निरोगी काया। हम ये अक्सर बोलते रहते हैं। साथियों, हमारा परम सौभाग्य है कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद एक वरदान के रूप में हमें मिला है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आयुर्वेद हमारे देश में एक अमूल्य धरोहर है। ये हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारत की विश्व को एक महान देन है। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है और आरोग्य का देवता उन्हें माना गया है। साथियों, जब हम ये बात बोलते हैं कि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है, तो उन्होंने कहा भी है, उनके जो उनकी वाणी है, उन्होंने कहा भी है कि अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो उससे बड़ा धन कोई नहीं है। सबसे बड़ा धन अगर हमारे पास है तो हमारा शरीर वो स्वस्थ होना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा धन है। साथियों, भगवान श्री धन्वंतरी के नाम पर स्थापित इस संस्थान भारतीय संस्कृति और चिकित्सा पद्धति का एक समृद्ध विरासत का ये प्रतीक है। साथियों, यह कॉलेज आयुर्वेद के शाश्वत ज्ञान को लगातार आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा संस्थान ये प्रतिबद्ध है। साथियों, एक गर्व की बात है कि श्री धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज इस प्राचीन पद्धति, प्राचीन विज्ञान को आधुनिक युग में एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन ये चिकित्सा प्रणाली है,
हम सब इस बात को जानते हैं, आयुर्वेद से असाध्य बीमारियों का इलाज संभव हुआ है। और हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।